नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ उदयपुर भाजपा की एक कद्दावर शख्सियत जो 4 बार के पार्षद रहे और उदयपुर के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 बार नगर निगम की दहलीज को छुआ है। पारसजीत सिंह, सबसे पहले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान कार्यकारिणी में महामंत्री का दायित्व भी आपके पास है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन मयूर जी, आपके चैनल पर पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ जी, मैं बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले और सबसे मुख्य सवाल, उदयपुर फाइल्स को लेकर पारसजीत सिंघवी का क्या सोचना है? करीबन 2 माह हो गए हैं जी, 2 महीने से समाचार पत्रों के माध्यम से आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि उदयपुर फाइल्स के नाम देकर जिस तरह से पार्टी की छवि को खराब करने का जो कृत्य किया जा रहा है, मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत अति हो गई है। ये बात सत्य है बिल्कुल कि अगर पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता या नेता अगर उसके साथ में कोई कृत्य होता है तो वह अपने जिलाध्यक्ष को नहीं कहेगा तो किसको कहेगा। जी, जिलाध्यक्ष को कहने के पश्चात अगर वह उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उसने एफआईआर लॉन्च करवाई और एफआईआर लॉन्च करवाने के पश्चात उसने एफआईआर में यह भी लिखा कि मेरा नाम उजागर नहीं किया जाए। नाम भी उजागर नहीं हुआ और उसके पश्चात पुलिस ने कार्रवाई की। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ में कोई घटना घटित होती है तो पुलिस का नैतिक दायित्व तो बनता है और पुलिस ने अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी काम हुआ वह सबके सामने है। लेकिन मयूर जी, मेरा ऐसा सोचना है कि कुछ न कुछ तो होता तो निश्चित सामने आ जाता। कोर्ट के अंदर चालान प्रस्तुत हो गया, पुलिस ने कार्रवाई कर ली, वीडियो पुलिस के पास आ गया, जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बरामद हो गए। अब उसमें क्या आया क्या नहीं आया ये तो अभी वर्तमान में जो थाने का जो रूम होता है, जिसे क्या रूम बोलते हैं, उस पे मालखाना, वह होगा या फिर पुलिस ने अगर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया होगा तो कोर्ट के पास होगा। अब कोई कयास लगावे कि उसमें ये होगा और प्रश्न चिन्ह के नाते उसको आप रोज समाचार पत्र और आपके चैनलों के माध्यम से अगर उस फाइल को घसीटने का काम करो तो लोकतंत्र में स्वतंत्र है व्यक्ति बोलने के लिए, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन हाँ, न्याय तो व्यक्ति को मिलना चाहिए ना। पहली बार मैं भी राजनीति में करीबन 45 से 50 सालों से काम कर रहा हूँ। छोटे से बड़ा राजनीति में काम करते हुआ संघ के समसों के नाते मैंने काम किया। पहली बार पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई भी तवज्जो नहीं देकर जो आरोपी व्यक्ति है उसको तवज्जो दी जा रही है। क्या ये न्याय है? क्या आरोपी अगर गलत है और उसके साथ अगर गलत हुआ है तो उसकी बात को भी रखने का राइट है उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन पीड़िता की बात को रखने का कोई राइट नहीं है। जी, पीड़िता जो है उनके लिए सबके मन में सिंपैथी है 101%, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। किसी ने पीड़िता को कभी भी ना तो पीड़िता के लिए कुछ बोला और ना किसी समाचार पत्र ने उसको चलाया। आरोपी के प्रति सिंपैथी नहीं, आरोपी ने जो भी करा होगा गलत है सही है, वो न्यायालय उसकी जांच करे। कानून का जिस तरह से कानून ने अपनी कार्रवाई करी, क्या उसे उचित मानते हैं? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पीड़िता का अरे रोजाना खोलते ही उदयपुर की नेत्री, उदयपुर भाजपा नेत्री, उदयपुर फाइल, बिगर नाम लिए हुए उस जो जिसने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ, उसका नाम तो नहीं लिया जा रहा है लेकिन नाम की आड़ में नाम तो उसी का लिया जा रहा है ना। आखिर उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। अपन उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको बदनाम करने का राइट भी किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी समाचार पत्र को नहीं दिया है। आप मुझे बताओ, परिवार में कोई घटना घटित होती है, भाजपा एक परिवार है, परिवार में घटना घटित हुई, जिलाध्यक्ष जी के पास आई बात, जिलाध्यक्ष जी ने सोचा कि वहां पर हो सकता है कि किसका वीडियो हो किसका नहीं हो, तो इस बात को लेकर संज्ञान को लेकर एसपी साहब से मिले, आईजी साहब से मिले, भोपालपुरा थाने में एफआईआर लॉन्च हुई और उसके पश्चात जांच अधिकारी ने जांच अधिकारी का काम किया। आपने कहा कि न्याय दिलाने वाले संस्था ने जैसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके, देखो सरकार होती है
और जब सत्ता पक्ष अगर कोई व्यक्ति जाता है पुलिस के पास में तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो होता ही है, और उसका प्रभाव के नाते मैं यूं कह सकता हूं कि त्वरित कार्रवाई हुई। अब उस त्वरित कार्रवाई में कुछ ज्यादा हो गई तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि गलत नहीं है, लेकिन अगर उस बच्चे के साथ में अगर कोई गलत वीडियो जारी हो जाता तो वो गलत नहीं होता क्या? दोनों बातें हैं ना। तो इसलिए इस बात को इतना लंबा खींचकर, मयूरी देखो, मैं आपको भी निवेदन करता हूँ, आप बहुत अच्छे एंकर हो, बहुत अच्छा चैनल चला रहे हो। उदयपुर में अलबेला चैनल के नाम से अपनी प्रतिष्ठा बहुत शॉर्ट टाइम में आपने पाई है, लेकिन किसी चीज को ज्यादा लंबा खींचते ना तो रस्सी क्या होती है? टूटती है मयूर जी। आज किसी भी चीज को लेकर मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहता हूँ, परिवार में भी होता है। मान लो अगर दो भाई लड़ते हैं तो पुलिस में अगर वो जाएगा, मान लो फरियाद दर्ज करने के लिए एक भाई, तो दूसरे दिन अखबारों में आएगा, लेकिन रोजाना उसको रोज खींचना ये न्याय नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। ठीक है, न्यायालय तो न्यायालय का काम कर रहा है, पुलिस ने पुलिस का काम किया, और अब क्या होगा वो तो न्याय ही बता सकता है। आरोपी 2 महीने से 2.25 महीने से जेल में है, यहाँ से कोर्ट से जमानत खारिज हो गई, न्यायालय तो कोई खरीद नहीं सकता है ना, न्यायाधीश को तो कोई खरीद नहीं सकता है ना। कोर्ट में जाने के पश्चात उसकी जमानत यहाँ नीचे से कैंसिल हुई, ऊपर से कैंसिल हुई, हाई कोर्ट में उसकी अभी तक बेल नहीं हुई, इसका मतलब कुछ न कुछ तो है। यही कहना मेरा एक प्रश्न है। पारस जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा पर कभी कोई संदेह खड़ा नहीं हो। हमने जितने भी व्यक्तियों के इंटरव्यू लिया उसमें एक व्यक्ति ने तो सबको नुगरा कह दिया, सर्वश्रेष्ठ आपको कहा। हर व्यक्ति ने पारस जी की तारीफ करी, किसी ने पारस जी को डिनाई नहीं कर सकता। पारस जी मुझे इतना सा बता दीजिए, आज आपने कहा 45 से 50 वर्ष आपको हो गए राजनीति करते करते, क्या आपने कभी ऐसी कार्रवाई देखी जब पुलिस के साथ लठबंद लोग, हथियारबंद लोग जाते हैं, भाजपा के नेता जाते हैं? ऐसी कार्रवाई आपने आज से पहले कभी देखी? नहीं, बिल्कुल सत्य है आपका कहना। अब वो कौन था जिससे पूछा गया, वो कह रहा है कि मैं तो था नहीं, लेकिन वीडियो में उनका फोटो आ रहा है जी। इससे एक शक पैदा होना स्वाभाविक भी है, और अगर वाकई में वो थे तो उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है जी। सुनना मेरी बात को मयूर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर वाकई में वो थे, वो यूं कह रहे हैं कि मेरे हम शक्ल, देखो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, ये बात भी सत्य है, लेकिन अगर उनकी तरफ से अगर कोई सत्यता नहीं आएगी तो मैं उसका प्रमाणीकरण तो नहीं कर सकता जी। लेकिन अगर वो गए हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए था पुलिस की कार्रवाई में दखल देने के लिए। ये इस बात से मैं सहमतता व्यक्त करता हूं, लेकिन त्वरित कार्रवाई करना भी गलत है क्या? जी। अगर वो रात को पुलिस कार्रवाई नहीं करती और वह वीडियो, ऑडियो या जो फाइल के नाते वो डॉक्यूमेंट्स थे वह उस घड़ी के अंदर कैमरे वो उस दिन बरामद नहीं होते, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पैसे से एडवोकेट था, और हम ये जानते हैं कि एडवोकेट के नाते भी उनके कृत्य अच्छे नहीं थे, तभी तो बार एसोसिएशन ने उनको निलंबित किया ना। बिल्कुल। आज इतने बड़े अधिवक्ता या किसी अधिवक्ता के साथ में अगर कोई घटना घटित होती तो बार एसोसिएशन शांत रहता क्या? अगर वो एडवोकेट अपनी छवि को अच्छी रखता होता तो एडवोकेट सामने नहीं आते क्या? लेकिन उसके कृत्य की वजह से, और देखो मैंने सुना कि पहले भी उसने एक महिला के साथ में कृत्य करने की कोशिश की। बिल्कुल। अब वो सत्यता प्रमाणिक जब तक नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते, सुना है ना, तो ये बात तो है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़की के साथ में या इस पीड़िता के साथ में भी कुछ न कुछ घटना तो घटित हुई होगी। अब उसमें किसका है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। अब सत्यता आ जावे सामने तो आप और हम क्या करेंगे? बिल्कुल। आपको बताना ही पड़ेगा, समाचार पत्र को लिखना ही पड़ेगा, और जो व्यक्ति गलत होगा उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जब तक कोई प्रामाणिकता नहीं आए तब तक इतना लंबा घसीट कर उदयपुर की जनता को गुमराह करने का काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। पार्टी की छवि खराब करने का प्लानिंग दृष्टि, प्री प्लानिंग की कहना चाहिए, प्री प्लानिंग की दृष्टि से पार्टी की छवि खराब करना, अरे मेरे भाई जो कर रहे हो ना, कभी आपके साथ भी घटना घटित हो सकती है, मत करो ऐसा। कौन कर रहा है प्री प्लानिंग? सामने है ना जो आपके चैनलों पर या जो समाचार पत्रों के माध्यम से
जो रोज लोग आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सामने है, कहने की आवश्यकता नहीं है। और वो वरिष्ठ लोग हैं, नहीं है वरिष्ठ लोग तो भी मेरा ऐसा निवेदन है, सामान्य कार्यकर्ता के नाते भी, भारतीय जनता पार्टी प्रथम, जब हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम, तो फिर उसके पश्चात पार्टी प्रथम, संगठन प्रथम, तो उसके पश्चात ऐसा हमको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। गलत है, पार्टी के परिवार में बैठो, कमरे में बैठो, उसका निराकरण करो, भाई गलत है इसको तो कार्रवाई करो, तुरंत प्रभाव से पार्टी से उसको निष्कासित करो, लेकिन कोई प्रूफ तथ्य तो आवे सामने। एक प्रश्न और जी कल आपने मीडिया के कई समाचार पत्रों को जी और यहाँ तक आपने कहा कि एक चैनल बना ही इसीलिए, जी आपने मीडिया को कटघरे में खड़ा करा। कभी मीडिया ने सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का नाम लिया क्या? नहीं, मैंने एक चैनल का मतलब कोई किसी एक चैनल को अंकित नहीं किया, उसमें बहुत सारे चैनल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लेकिन देखो मयूर जी, मैंने आपको पहले भी कहा और पुनः कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम कोई भी करेगा और प्रायोजित तरीके से करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। इसमें हमारी बदनामी होगी, ये बात सत्य है, मीडिया नाराज हो सकता है, ये बात सत्य है, लेकिन पार्टी की छवि तो खराब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत में, अगर गलत तथ्यों के आधार पर है तो। हाँ, अगर मान लो उस केस के अंदर, उदयपुर फाइल्स के अंदर, जिसका नाम उदयपुर फाइल दिया, मैं तो क्यों मनोहर कहानियां है क्या? मुझे कोई ये तो बतावे 2.25 महीने के अंदर कोई तथ्य प्रारूप प्रूफ कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आया हो। तो पारिवारिक संबंध किसी व्यक्ति के साथ में नहीं हो सकते क्या? पुरुष और महिला के संबंध नहीं हो सकते क्या? संबंध का तात्पर्य भाई बहन का रिश्ता भी हो सकता है, संबंध का तात्पर्य पारिवारिक रिश्ता भी हो सकता है, संबंध का तात्पर्य सिर्फ एक ही चीज को लेकर अपन संबंध माने, ये भी मिथ्या है, ये गलत है। मयूर जी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, चैनल का तात्पर्य कतई अलबेला राजस्थान चैनल नहीं, मैं बहुत स्पष्टीकरण करने के साथ में कह रहा हूं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है, अगर मान लो आपका चैनल भी अगर बायस्ड होकर अगर काम करता है सर, तो बायस्ड कैसे हुए? मुझे एक बात बताओ, ये घटना है 12 फरवरी, 15 या 16 फरवरी को आपकी पार्टी कार्यालय पर मीटिंग होती है जिसमें आप ही के मुख से शब्द निकलता है कि हमारे जिलाध्यक्ष को बदनाम करने की साजिश है। तब पहली बार जिलाध्यक्ष का नाम किसने लिया? आपने। मांगीलाल जी जोशी ने अपने इंटरव्यू में नाम लिया, मीडिया ने तो कभी नाम लिया ही नहीं किसी का। देखो मयूर जी, हमने हमारे पार्टी के परिवार में बात की और जिलाध्यक्ष को की छवि खराब करने का काम नहीं किया जा रहा, तो ये क्या किया जा रहा है? जिलाध्यक्ष का नाम किसने लिया था? अरे सुनो ना, नाम तो पीड़िता का भी नहीं आ रहा है ना, सबको पता है पीड़िता कौन है। जिलाध्यक्ष का नाम लिए बिगर अगर बात हो रही है तो सबको पता है कि ये खिलाफत जिलाध्यक्ष के खिलाफ हो रही है। जब से जिलाध्यक्ष जी बने हैं तब से आपको पता है कि कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं एक तरह से कि ये जिलाध्यक्ष बना कैसे। अरे भाई, जिलाध्यक्ष संगठन ने बनाया, ऊपर पे बनाया, प्रदेश ने बनाया। अब प्रदेश नेता तो कोई अब अगर ललकारने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे बताओ आप। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से खुलकर, कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्री पर विरोध किया ना? बिल्कुल। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने विरोध किया, बिल्कुल, और सबके सामने विधानसभा में जैसे पवित्र मंदिर पर यह कहा कि मैं 3 दिन के बाद इसका प्रमाणीकरण करके स्पष्ट दे दूंगा। बिल्कुल। क्या स्पष्टीकरण हो गया? क्या नहीं हुआ? प्रश्न। कांग्रेस पार्टी जब हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जब कलेक्ट्री पर विरोध किया जाता है तो हम महिलाओं के विरोधी है या महिला के पक्षधर है? महिलाओं के पक्ष। हम महिला की बात नहीं सुननी चाहिए क्या? अगर हमदर्द होती महिलाओं की वो पार्टी, तो पहले जो पीड़िता है, जो दुखी है, उसकी बात को पहले सुना जाता कि तेरे साथ क्या घटना घटित हुई, और उसके पश्चात आरोपी कौन है जो जेल में है, उसका पक्ष रखने के लिए आप विरोध कर रहे हो। ये न्याय है क्या? मैं तो आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये न्याय है क्या? कांग्रेस अच्छा कर रही थी क्या और कांग्रेस को मौका मिल गया? नहीं सुनो, मेरा एक प्रश्न, नहीं मेरी बात सुनो, पूरी इस बात को होने दो। कांग्रेस के विपक्ष के नेता अभी उदयपुर में आए, अभी भी उदयपुर में उन्होंने बयान दिया। अरे भाई, आपके पास कुछ कागज नहीं, कुछ प्रूफ नहीं, कुछ बात नहीं, चालान प्रस्तुत हो गया कोर्ट के अंदर, न्यायाधीश न्याय करने के लिए सुनवाई कर रहा है कोर्ट के अंदर,
आप कौन होते हो पार्टी के ऊपर आरोप लगाने वाले? आपके पास कोई कागज नहीं है तो आप बायस नहीं हो तो क्या हो? और इसी तरह से मैं समाचार पत्रों के लिए भी कह रहा हूं, मैं मीडिया के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात कह रहा हूं 8-8 कॉलम की न्यूज है। अरे यार आखिर समाचार पत्रों को क्या खाली उदयपुर फाइल ही नजर आ रही है क्या? उदयपुर से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा था। क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? क्या है? पहली बार उदयपुर शहर ने देखा कि हथियारबंद लोग, भाजपा के नेता क्या और हथियारबंद पुलिस लोग? क्या तीनों था साथ उनके में पास? जाते हैं। क्या रात था? को 2-2, 3-3 बजे कार्रवाइयां होती नहीं नहीं, वो है। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना। विशाल गुजर की मां को और पत्नी को 12 दिन तक खुद के घर जाने में डर लगता है, क्या वो महिलाएं नहीं थी? नहीं, मैं बिल्कुल सत्य है आपकी बात, तो मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। वो महिला थी, अगर वो नीचे आ जाता पुलिस के बुलाने पर तो क्या पुलिस अंदर जाती? 2 घंटे तक हथियारबंद नहीं, लोग मेरी बात साथ सुनो, में हैं तो नहीं, क्या नहीं, किसी को हथियार- डर नहीं लगता? मेरा निवेदन सुनो। 2 घंटे तक जो हमने देखा वीडियो के अंदर, 2 घंटे तक रिक्वेस्ट कर रही थी एक डीवाईएसपी अधिकारी तक का अधिकारी कि आप नीचे आओ, आपसे बात करनी है। पुलिस अगर किसी घर के नीचे जाकर उस व्यक्ति को कहे नीचे आओ बात करनी है, अगर वो व्यक्ति सही था तो उसको नीचे नहीं आना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2 घंटे के खुशामद के बाद पुलिस हाथाजोड़ी कर रही है और उसके बाद अगर आरोपी के खिलाफ अगर आरोप है तो पुलिस क्या करेगी? राखी बांधेगी, पकड़ेगी नहीं क्या? हाँ। अगर वो नहीं आएगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। और पहली बार पुलिस घर में घुसी है क्या? विशाल पुलिस गुजर घर के में पकड़ने में कोई सवाल नहीं है मेरी सर। बात सुनो, पुलिस घर में घुसी तो ये मम्मी पापा बच्चा, जो आपने आपके चैनल के में भी उस बच्चे की पीड़ा को बताया, निश्चित रूप से उस बच्चे की पीड़ा वाजिब है। छोटा बच्चा रोएगा अपने पिताजी को अगर पुलिस ले जाएगी तो, पत्नी रोएगी अगर अपने पति को पुलिस ले जाएगी तो, लेकिन अगर पति ने कृत्य ऐसा किया हो और पुलिस नहीं ले जाएगी तो क्या करेगी? राखी बांधेगी? नहीं और ले पुलिस थाने में ले गई ना। मम्मी ने यही कहा ना कि सुबह होते हुए आना, क्या रात को पुलिस पहली बार किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए गई क्या? रात्रि को बदमाश या किसी आरोपी को रात्रि को गश्त देकर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है क्या? कभी नहीं करती है। अगर आप कह रहे हो नहीं, कि- मैं जो प्रश्न मेरा एक प्रश्न है हाँ, आपसे, बोलो। इसी से जुड़ता हुआ। हाँ बोलो अगर उस व्यक्ति को जी। वो वायरल करना होता, तो जब आप कह रहे हो कि 2 घंटे तक पुलिस कह रही थी नीचे आ जा नीचे आ जा, तो क्या वो 2 घंटे के दरमियान वायरल नहीं कर सकता था? तो ये तो उसका लुकआउट है ना। मैं तो एक उसने सवाल है मेरा भी प्रश्न का उत्तर है। हाँ। उसने वायरल नहीं किया, क्यों किया? वो मोबाइल में लगा कर सकता था, नहीं कर सकता था, लैपटॉप पे लगाना होता था या नहीं होता था, ये तो उसने जो किया वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं, प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि क्या पुलिस पहली बार किसी बदमाश को या आरोपी को जिसके ऊपर आरोप है पहली बार पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या पुलिस गुंडे बदमाश को रात को जाकर गश्त देकर उसको गिरफ्तार नहीं करती पुलिस है? गुंडे बदमाश को गिरफ्तार करे, हम उसके बिल्कुल पक्षधर हैं, पर गुंडे बदमाश को साथ ले जाकर नहीं करे। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं ना। मैंने क्या कहा आपको पहले भी कहा, अगर वो सत्य है जिसका फोटो अखबार में छपा, जिसका फोटो आपने चैनल के माध्यम से बताया, वह भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता कार्यकर्ता, अगर वो सत्य है कि वही था तो गलत है। मैंने स्वीकार किया इस चीज को, लेकिन उनका क्या कहना है? मैं था ही नहीं। पर वो लठबंद लोग जो थे, हथियारबंद लोग, अब वो कौन थे ये तो प्रश्न चिन्ह है, ये तो पुलिस की बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता। ठीक है। मैं तो मौके पर नहीं था ना, लेकिन मैं तो नहीं बता सकता हूं। मेरा ऐसा कहना है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन हाँ, आपकी बात से मैं सहमत रखता हूं कि अगर मान लो जिस व्यक्ति का फोटो अखबार में छपा, रूबरू भी छपा, अगर वो था तो गलत है। मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। विशाल गुजर की माँ, विशाल गुजर की पत्नी, विशाल गुजर के पड़ोसी तक का फोन ले जाना, क्या ये कानूनी प्रक्रिया थी? पड़ोसियों की नजर में अगर वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता तो क्या 50 व्यक्ति पड़ोसी एकत्रित नहीं होते? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं हुए? छवि अच्छी नहीं थी। बस मयूर जी, मैं यही कह रहा हूँ, व्यक्ति की जब छवि नहीं होती है तो मोहल्ला भी उसके साथ नहीं देता है। ठीक है ना। और आज भी देखो, विशाल को मैं ऐसा नहीं जानता हूँ, पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा है, लेकिन अगर पार्टी का कार्यकर्ता अगर गलत काम करेगा तो जेल में जाएगा। इसको कौन रोक सकता है? कौन ही नहीं कर सकता है। गलत काम करेगा तो जेल में जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जेल में चली गई है, गलत है तो जाएगा। और पार्टी के गजपाल सिंह जी राठौड़ जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके साथ में उस व्यक्ति ने काम किया।
ये बात भी जूनियर है सब उनका। जूनियर है उनका। अगर मान लो उनकी छवि खराब करने के लिए अगर कोई वो गलत तरीके से वीडियो बनाता है और एक महिला को लेकर अगर वीडियो बनाता है तो वो महिला कहाँ जाएगी न्याय के लिए? मुझे तो इसका जवाब दो ना मयूर। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ महिला के साथ सबकी सिंपैथी है। कहाँ है सिंपैथी? कहाँ है सिंपैथी? महिला के लिए किसने क्या बोला? मयूर जी, उस बच्ची के साथ में सिंपैथी किसकी है? आज कहते हैं हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग कहते हैं कि वह महिला, जिस महिला के साथ में घटना घटित हुई वह तो पार्टी में रहने लायक भी नहीं है। ओके, वो डायरेक्टर बनी ना बैंक की, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल। किसने बनाई? पार्टी ने बनाई। हाँ। पार्टी ने बनाई। हमारा महिला बैंक भारतीय जनता पार्टी समर्थित बैंक है, समर्थित बैंक है। वो डायरेक्टर बनी, अगर वो गलत थी तो पहले भी गलत होगी। उसको डायरेक्टर क्यों बनाया? उसको संभाग प्रभारी क्यों बनाया? संभाग प्रभारी, मैं उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, आईटी सेल का संभाग प्रभारी। तब वो महिला अच्छी थी, उसके पिताजी पार्षद रहे, उसका परिवार पूरा संघ से जुड़ा हुआ परिवार रहा। लेकिन अगर अब भी अगर वो बच्ची, मैं बच्ची शब्द बोल रहा हूं, हमारे लिए तो बेटी है वो। हाँ बिल्कुल। अगर वो बच्ची गलत है तो न्यायाधीश न्याय करेंगे, जज न्याय करेंगे। हम समाचार पत्रों के माध्यम से किसी महिला का चरित्र हनन का काम करने का राइट किसने दिया? रोज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज पार्टी के आपकी बात को मैं सहमतता व्यक्त करता हूं कि गुंडे, बदमाश या जो भी लठधारी गए वो गलत है। अगर गए तो, अगर हमारा नेता गया तो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मतलब जाना चाहिए था, गलत है। पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस कार्रवाई करने आप संगठन महामंत्री हैं। जी जी। आपने क्या चार्जशीट पढ़ी क्या? मैंने नहीं पढ़ी चार्जशीट, आप बताओ ना उसमें क्या है। आपने चार्जशीट पढ़ी नहीं तो वो सवाल नहीं, लाजमी नहीं, क्योंकि चार्जशीट की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर सकते। नहीं, मैंने चार्जशीट पढ़ी भी नहीं। और देखो, मुझे तो एक दिन पहले ये पता लगा कि ऐसी घटना हुई है। और मैं तो आज कह रहा हूँ आपको, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में उस ऑफिस की सीढ़ी कहाँ है ये भी मैं नहीं जानता हूँ जी। ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूँ, झूठ नहीं जानता हूँ। कभी जाना तो बहुत दूर की बात है, कभी भी नहीं। मेरा स्वभाव अलग टाइप का। सर मेरा लेकिन है कि जब पुलिस ने कह दिया कि एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, हाँ ये तो आपको जानकारी है। ठीक है। आज आपका ऑफिस उदयपुर पर है, आपके ऑफिस में आकर मैं पुलिस की चार्जशीट के हिसाब से अगर मैं कोई गलत कार्य करूं तो क्या वो सही बात है कि गलत? नहीं, पुलिस के हिसाब से कार्रवाई करो, मतलब समझ में नहीं आई मेरी बात। पुलिस ने कुछ एक पुलिस ने जो चार्जशीट दी उसमें कुछ एक लैंग्वेज है जिसका बखान मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। ठीक है। आपके ऑफिस में आके अगर मैं कुछ गलत कार्रवाई करूं तो गलत है। तो सही है कि गलत? गलत है। तो क्या उसको भी बिहाफ मानकर जो आपकी पार्टी के अगर मैं गलत काम करता हूं तो गलती होगा। और गलती, देखो एक बात और है, सत्य परेशान हो सकता है। सत्य को कब तक रोकोगे आप? मयूर जी, चैनल में कह रहा हूं, सत्यता अगर है, गलत अगर है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और उसके बाद भी अगर सत्य है तो कब तक रोकोगे? लेकिन हम तो कम से कम उस चीज को बारंबार नहीं करेंगे। एक बार, 2 बार कौन कर रहा है? मैं पत्रकारिता के नाते मयूर जी आपके लिए नहीं कह रहा, मैं समाचार पत्रों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैंने जो मेरा धर्म था पार्टी के प्रति, मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। बिल्कुल करा। हालांकि बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मुझे बहुत कुछ पार्टी ने दिया भी है। मेरा ये धर्म बनता है कि मेरी पार्टी की छवि खराब नहीं हो और इस निमित्त मैंने जो करना था जो किया और अभी भी वर्तमान में कर रहा हूं। जब से जिलाध्यक्ष जी बने, राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं मैं मयूर जी, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड, जब से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना गजपाल सिंह राठौड़, तब से उसके सब जने पीछे पड़े। कौन पड़ा है पीछे? सब पीछे पड़े ना। चाहे नाम तो बता दो। नाम की आवश्यकता नहीं बताने की, मैं नाम क्यों बताऊं, ये सबको पता है। कार्यक्रमों का बहिष्कार करना, कार्यक्रमों में नहीं आना, समानांतर कार्यक्रम करना, कार्यकारिणी के बनने के पश्चात और ज्यादा उसको हाईलाइट करना, जयपुर में जाकर शिकायतें करना, ऐसा क्या काम कर दिया उस व्यक्ति ने यार? वो 3 साल महामंत्री रहा यार, वो 7 साल तक उपाध्यक्ष रहा यार, वो भिलवाड़ा का सहप्रभारी रहा, 1.5 महीने तक घर बार छोड़कर भिलवाड़ा रहा यार। उसने ऐसा क्या बुरा किया यार?
और ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई गलत काम उसके हुआ है, मान लो, मैं यूं कहता हूं कि पहली बात तो कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ छोड़ो, अगर फिर भी गलत काम हुआ है तो यार छोड़ दो ना पुलिस के ऊपर, न्याय के ऊपर। यार जिले न्यायाधीश कबर चालान प्रस्तुत होने के पश्चात तो न्यायाधीश तय करेंगे, जजेस तय करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। सही बात। हम तो कम से कम हमारी पार्टी को रोड फैलाने का काम नहीं करें। हम का मतलब सब आ गए जी। हाँ, हम में मतलब भाजपा हम का परिवार। मतलब भाजपा परिवार, और भाजपा परिवार मैनेजिंग कर कर समाचार पत्रों में छपा रहा है। आज मैं हूं, कल आज धूप है कल छाव है मेरे भाई, कल हमारे ऊपर भी आ सकता है। मत करो ऐसा काम। यह पार्टी रहेगी तो हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी है तो पारस सिंघवी को उदयपुर में लोग जानते हैं, 4 बार पार्षद मेरी पार्टी ने बनाया। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने सारे इंटरव्यू सुने जी। मैंने सारे सुने, मैंने कोई कमेंट्स कभी नहीं किया और अभी भी मैं करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन एक चैनल के माध्यम से रोज उनका फोन आता था। आपका भी फोन 2-3 बार आया। मैंने आपको भी यही कहा, उनको भी यही कहा कि मेरे पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं है, मैं एक महामंत्री हूं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जब कल मेरे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि बिल्कुल भारत जी आपको कहना चाहिए कुछ अपनी बात को सत्यता के नाते, तो मैंने कल इंटरव्यू दिया और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं गलत हूं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, और मैं सत्य हूं तो कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती है। क्या इस सारे विवाद की शुरुआत जो है एक विशेष गुट को तवज्जो ना मिलने की वजह से हुई संगठन में? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जी। ऐसा लगता है मुझे, लेकिन नहीं होना चाहिए था। तो तवज्जो देनी चाहिए थी ना। तो नहीं, तवज्जो दी ना, किसको नहीं दी भाई? किसी के सुझाए हुए नाम अगर होते, अगर आप विधायक जी के सुझाए, अगर विधायक जी ने 18 नाम दिए, मेरे पास सूची है, उनके हाथ के लिखे हुए नाम है, ठीक है, 18 नाम दिए, 18 नाम एक विधायक दे देगा, दूसरा विधायक अगर 18 और दे देगा, तीसरा सांसद 18 दे देगा, चौथा सांसद 18 दे देगा, तो कार्यकारिणी किसकी बनेगी? तो सुनना मेरी बात, 18 में से 7 नाम जिला कार्यकारिणी में आए। विधायक जी ने नाम कैसे सुझाए? ए लाइन लगाई, बी ये या ये, तो जिलाध्यक्ष जी को लगा कि ए सही नहीं है तो बी सही, का मतलब वो भी सही है। हाँ, लेकिन बी उचित समझा। हर दृष्टि से, हर समाज की दृष्टि से कार्यकारिणी बनाने का प्रयास किया। ये बात सत्य है, उस पर कुछ कार्यकर्ता और आ सकते थे, लेकिन हम जब बैठे तो व्यक्तिगत रूप से मैंने भी कहा, प्रमोद भाई साहब ने भी कहा, सबने कहा हम जोड़े सबको, लेकिन समानांतर पार्टी के कार्यक्रम आप करने लग जाओगे और फिर आप अपेक्षा करोगे कि मैं यार कार्यकारिणी का पदाधिकारी बनूंगा, संभव है क्या? आखिर जिलाध्यक्ष का भी तो मान सम्मान है ना। देखो मयूर जी, बहुत अंदर की बात है, हमने प्रयास किया। मैंने कल भी एक चैनल में कहा, मैं आज आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, जब विषय आया और विषय ये आया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में चुनाव में जा रही है, तो चुनाव में क्या होगा? नहीं, चुनाव में हम भाजपा के परिवार हैं, और परिवार के नाते जब मुखिया होता है वो सबको साथ लेकर बैठने का प्रयास करता है। टिकटों का वितरण, मैंने ये कल कहा और आज भी कह रहा हूं, टिकटों का वितरण मेरा तेरा नहीं, पार्टी का ये व्यक्ति है कि नहीं है, यह इस वार्ड से चुनाव सामाजिक दृष्टि से अपनी छवि के आधार पर पार्टी को आगे ले जा सकता है कि नहीं ले सकता, उसको टिकट देना पड़ेगा। आप अगर कहोगे नहीं ये मेरे ग्रुप का नहीं है, मेरे से संबंध नहीं रखता है, इसलिए इसको टिकट नहीं देना, तो फिर बोर्ड बनना दिक्कत आएगी। बोर्ड निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, लेकिन उसके लिए हम परिवार के मुखिया, जिलाध्यक्ष मुखिया, प्रभारी जो बनेगा वो मुखिया, हमारे सीएम साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कटारिया साहब का मार्गदर्शन, और सब मिलकर हम टिकटों का वितरण करेंगे। उसमें जनप्रतिनिधि विधायक भी आ गए, उसमें सांसद भी आ गए। विधायक का मतलब विधायक एक नहीं दोनों, सांसद एक नहीं दोनों, सबकी राय लेकर। गुलाब जी भाई साहब ने 8 दिन तक राय से काम किया, ठीक है, 100 में से 1-2 व्यक्ति चाहते हो सकते हैं, कोई भी किसी के भी, लेकिन इसका मतलब 98% नहीं जी। मैं चैनल पे कह रहा हूं ये बात, और इसीलिए 6 बोर्ड बने, और 7वां भी इसीलिए बनेगा। भाजपा का परिवार है, और परिवार के नाते हम पार्टी को सड़क पे नहीं लाए, समाचार पत्रों के माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से। अब और कितनी सड़क पे आनी बाकी है? हाँ, तो अब भी नहीं लाए, कोई बात नहीं, जिन्होंने लाए
वो सब देख रहे हैं, अब भी मत लाओ। एक सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ 5-7 सालों से जुड़ा है, 10 सालों से जुड़ा है, आप 25 साल पुरानी मनोहर कहानियां कर रहे हो, तो इससे पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही है क्या? क्या आप लोगों के जो गुट है जी उसकी चुप्पी ने ज्यादा सवाल खड़े करें? नहीं, कोई ग्रुप तो, पहली बात तो मैं तो ग्रुप मानता नहीं, मेरा तो सबसे संबंध है, बहुत प्यार और बहुत अच्छी तरह से संबंध है। लेकिन हाँ, ईगो में भी रखता हूँ, इज्जत रखता हूँ। इज्जत खराब करने का कोई काम करता है ना, तो फिर मन में क्रोध और गुस्सा आना स्वाभाविक होता है। बाकी मैं छोटा बाप का बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी अगर मान लो आगे बढ़ती है और मेरे कारण से बनती है कि नहीं, भारत की वजह से बाधा बन रही है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब मत करो। आप अगर मान लो जिलाध्यक्ष जी में खोट है या कार्यकारिणी में खोट है, तो प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करो ना। तो आपने तो उसी का जिक्र कर दिया, चर्चा करने ही तो गए थे तो जयपुर। चर्चा तो 2 दिन पहले गए ना, 1 साल से क्या कर रहे थे? देखो मयूर जी सुनो, जिलाध्यक्ष बने हुए को कितना टाइम हो गया? साल भर के करीब। कार्यकारिणी के बने हुए को कितना टाइम हो गया? हाँ, 10 महीने करीब। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस महत्वपूर्ण होता है या ब्लड डोनेशन महत्वपूर्ण होता है? स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, विधायक स्थापना दिवस पर 500 लोग एकत्रित हो, प्रदेश के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम हो, उसकी उपेक्षा कर आप अपने मंडल अध्यक्ष और अपने लोगों को टेलीफोन करके बुला रहे हो कि नहीं वहां छोड़कर यहाँ आ जाओ, ये अच्छी बात है क्या? संगठन की दुआ देने वाले, संगठन का आदर्श पाठ पढ़ाने वाले सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि सामान्य कार्यकर्ता को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, आप बुरे हो तो सब बुरे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप सही हो तो दूसरों को भी सही का ज्ञान दो, गलत ज्ञान मत दो। सुंदर सिंह जी भंडारी का जन्म दिवस होता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही होती है, 300 से 400 कार्यकर्ता वहां पर होते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर होते हैं। तो यार आप जनप्रतिनिधि होकर 15 जनों के साथ में नारे लगाकर आप चले जाते हो। नारे लगाना अपराध नहीं है, भंडारी जी का नारा लगाना अपराध नहीं है, भंडारी जी की पुष्पांजलि करते और आप उस कार्यक्रम में आ जाते। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष का नहीं है, कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है मयूर जी। जिलाध्यक्ष तो आज आएंगे और चले जाएंगे, पार्टी है तो हम हैं। अटल जी ने कहा था ना, सरकारें आएगी और जाएगी, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र रहना चाहिए, हमारी पार्टी रहेगी तो हम रहेंगे। अभी आपने एक छोटी सी बात बोली थी जिसका जिक्र वापस करता हूँ। आपने कहा था कि कई बार कोई चीज दिल में चुभ जाती है तो फिर गुस्सा आना लाजमी। आज स्वाभाविक है। आपको भी बहुत बार गुस्सा आया। हाँ, आपने भी बहुत बार बगावत करी। स्वाभिमान रैली उसका प्रतीक था। उससे पहले भी जब 2003 या 4 में जब पार्षद के चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला तब भी आपको गुस्सा आया। तो गुस्सा तो आता है ना व्यक्ति को। मैं कब मना कर रहा हूँ, बगावत नहीं की। मैंने कल भी उस चैनल पर कहा और आज भी आपके चैनल पर कह रहा हूँ, उदयपुर की जनता देख रही है मेरी बात को। मैंने बगावत नहीं की, पार्टी की बगावत कभी नहीं की। मैंने व्यक्ति का विरोध किया और व्यक्ति का विरोध इसलिए किया कि उस व्यक्ति ने 11 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। जो व्यक्ति 11 साल तक हमारे कटारिया साहब का अपमान करे, मैं बोल रहा हूं हमारे कटारिया साहब, हमारे कटारिया साहब मतलब सबके हैं, बिल्कुल है। उन्होंने हमको सिखाया उंगली पकड़कर राजनीति में काम करना। ये हमारे गुलाब जी के लोग हैं और ये हमारे, हम सब गुलाब जी के हैं, गलतफहमी निकाल दो। अब गुलाब जी का अपमान करे, पार्टी का अपमान करे, गुलाब जी को हराने का काम करे, उदयपुर विधानसभा में विधायक गुलाब जी नहीं बने उसके लिए मीटिंगें करें, और उस व्यक्ति को अगर आप टिकट दोगे तो मेरा विरोध वाजिब है या नहीं ये मैं उदयपुर की जनता पर छोड़ देता हूँ। फिर भी 3 दिन बाद उन्हीं गुलाब चंद जी साहब कटारिया जो आज असम के हमारे चंडीगढ़ के राज्यपाल है, उनका फोन आता है, पारस गुस्सा वाजिब है, तेरे को गुस्सा आता है, अब क्या करना? भाई साहब अब तो आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने के बाद विरोध तो संभव ही नहीं है, अब क्या करना है? मैं पार्टी का काम करूंगा और दूसरे दिन मैं नामांकन रैली में जाता हूँ, उसके बाद विरोध करता हूँ। पार्षद का टिकट मुझे नहीं मिला ना, तो मैंने विरोध किया, अपनी बात को दर्ज कराई, पार्टी का खिलाफत की क्या? पार्टी की खिलाफत तो नहीं की ना। जो लोग पार्टी की खिलाफत करते हैं वो आज हमारी नेतागिरी कर रहे हैं, हमको सिखाएंगे ज्ञान, और ऐसे ही लोग उनके साथ में हैं। 2008 में आपने भी तो खिलाफत करी थी। कब की? आप भी धर्मनारायण जी का प्रचार करने मावली चले गए थे।
नहीं, मैंने यहाँ पर गुलाब जी भाई साहब का फोन आया, मैं 500-400 कार्यकर्ता के साथ में चारों वार्डों के अंदर मंडी में दौरा कराया। 2008 की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नारायण जी मावली से मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। हम्म, मैं मावली का एक तरह से अनौपचारिक प्रभारी था। मेरे अनौपचारिक प्रभारी क्या अनौपचारिक का तात्पर्य है कि पारिवारिक की दृष्टि से मेरे होटल के नीचे ही मावली विधानसभा का धर्मनारायण जी भाई साहब का चुनाव कार्यालय था। हमने चुनाव कार्यालय भी मावली के अंदर उस समय नहीं खोला था। अनौपचारिक क्यों हुआ? मावली के अंदर खोलोगे तो वास्तविक अनौपचारिक था। मैंने रात दिन धर्मनारायण जी भाई साहब जो मेरे व्यक्तिशः बड़े भाई के नाते भी मैं उनके साथ में रहा। मैंने उनके मावली का विधानसभा का चुनाव का काम देखा। आदरणीय कटारिया साहब का फोन आया, पारस तुम मावली रहोगे क्या? मैं कहा भाई साहब आदेश करो कि भाई तुम्हारे जो 4-5 वार्ड है मंडी के क्षेत्र के, वहां पर मेरा दौरा कराओ। मैं सब कार्यक्रम छोड़कर, विजय प्रकाश जी विप्लवी मेरे साथ थे, वो गवाह है आज भी, मैं सब कार्यक्रम छोड़कर यहाँ पर आकर मेरे 300 से 400 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में गुलाब जी भाई साहब का दौरा कराया। पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, पार्टी जीते ये हमारी भावना है। अब उस समय बहुत लोगों ने कहा भाई साहब आप हटे, मैं नो, बीजेपी पहले। अगर पार्टी अगर ताराचंद जी भाई साहब चुनाव हार जाते, आज हमारा अस्तित्व क्या रहता? क्या मैं कांग्रेस के विधायक को बनूंगा? मदन जी मुंदड़ा घर के बाहर इस बार मांगीलाल के नारे किसने लगाए? पारस सिंह भी नहीं था। मदन जी के घर के बाहर पारस सिंह भी व्यक्तिशः न था। ये मैं आपको आज और क्लियरफिकेशन कर रहा हूं, मैं कभी नहीं गया जी, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बैठने के लिए गए थे। मदन जी भाई साहब ने यही कहा था मेरे घर के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बैठो, उसमें भी मैं नहीं था। मांगीलाल जी को चुनाव में टिकट दिया ना 1995 के अंदर, 94-95 के अंदर, जब मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, मैं उस समय गुलाब जी भाई साहब के सारे लोग चले गए थे। सारे लोग का मतलब बहुत सारे उनके फॉलोअर्स वहां गए थे। मैंने मेरे पार्टी को जिताने के लिए, मांगीलाल जी भाई साहब को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये की स्थिति बैंक चुनाव की है। आप उनसे तो पूछो जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आदर्श की। गुलाब जी भाई साहब को जब संगठन मानते हो तो संगठन का पैनल बैंक चुनाव में किसका था? मैं प्रभारी था एक बार, दूसरी एक बार सह प्रभारी था। किसका था? गुलाब जी भाई साहब का नहीं था। हराने का काम किसने किया? बराबरी पैनल पे कैंडिडेट को उतारने का काम किसने किया? प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। इंटरव्यू लूंगा, जरूर पूछूंगा उनसे। पूछना, बिल्कुल। मेरा विरोध पार्टी का कभी नहीं रहा, मेरा विरोध व्यक्ति से रहा और अभी भी जीवन में अगर गलत कोई काम करेगा तो उसका रहेगा, लेकिन पार्टी सर्वोच्च है, उसको मानकर हमको 2004 का चुनाव पार्षद का, जब रविंदर जी सभापति बने थे, तब भी काफी विरोध करा आपने। मैंने विरोध किया नहीं, उस समय मैं दावेदार ही नहीं था। मैंने तो उस समय टिकट देने का काम किया था। आपको किस समय टिकट नहीं मिला था? मैं तो सिद्धार्थ शर्मा जब धोलीवावड़ी से पार्षद बना, उस समय मैंने धोलीवावड़ी से टिकट मांगा। ताराचंद जी भाई साहब उस समय जिलाध्यक्ष थे। ताराचंद जी भाई साहब ने मुझे फोन करके कहा कि पारस चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भाई साहब इच्छा है, अगर आप टिकट दोगे तो। क्या नहीं, सबकी इच्छा है। तो जो सामान्य शिष्टाचार के नाते जो लोग पार्टी के नाते फॉलोअर्स को बुलाते हैं और पूछते हैं, तो उस समय वो प्रक्रिया पूरी हुई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारी किरण जी, स्वर्गीय किरण जी उस समय सांसद थी, तो उस समय प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात कि ठीक है आपका टिकट लगभग हो सकता है कि फाइनल, तो क्या कह सकते हैं, पार्टी तो जब तक सिंबल नहीं मिले तब तक नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक है। और उसके पश्चात सिद्धार्थ जी को टिकट दिया। मैंने धोलीवाड़ी में, सिद्धार्थ अभी भी है, आप सिद्धार्थ जो हमारा जिला मंत्री है उनसे पूछो मैंने विरोध किया क्या। 50 आदमियों के साथ कौन गया था ताराचंद जी के ऑफिस? मैं गया था, विरोध करने नहीं गया था, टिकट लेने गया था। ताराचंद जी के पास टिकट लेने के लिए जाने का अधिकार मेरे को नहीं है क्या जिलाध्यक्ष के पास? और मैंने उनको ये कहा था कि मेरे को आपने कहा इसलिए मैं आगे बढ़ा कि दूसरे वार्ड से हम टिकट दे सकते हैं। मैं दूसरे वार्ड का कैंडिडेट था और मैं आपके पास 50-60 कार्यकर्ताओं के साथ में आया हूं निवेदन करने के लिए कि आप मुझे टिकट दो। फिर उसके बाद पार्टी कार्यालय में गुलाब जी भाई साहब को भी मैंने यही कहा कि भाई साहब हाकम हो आप हमारे हाकम हो। मैंने ये शब्द उपयोग में लिया था, आप हमारे हाकम हो, आप हमारे मन की पीड़ा को हम आपके सामने नहीं कहेंगे तो किसके सामने कहेंगे? टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात तो सुनो। आपने जो नियम बनाए उसको हमने नियम को फॉलो करते हुए टिकट मांगने का काम किया है। अब आप बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं। गृह मंत्री थे उस समय गुलाब जी भाई साहब। 50 जनों के सामने विरोध नहीं, टिकट मांगने का अधिकार जिलाध्यक्ष के सामने एक कार्यकर्ता को है कि नहीं?
बिल्कुल। बस टिकट मांगने का अधिकार। हाँ, पार्टी का टिकट देने के पश्चात किसी को भी दिया हो, टिकट देने के पश्चात मैंने एक जगह किसको कहा कांग्रेस को वोट देना या मेरी पार्टी को हराओ, बता दो प्रूफ। मैं ऑन द रिकॉर्ड चैनल पे कह रहा हूं, आज दिन तक कभी नहीं। गुलाब जी भाई साहब से व्यक्तिगत नाराजगी होने के बाद भी, जब सामान्य कार्यकर्ताओं ने बूथ के ऊपर, जब भाई साहब चुनाव लड़ रहे थे, हम नाराज थे उस समय, व्यक्ति से नाराजगी होती है। मांगलाल जी धर्मनाथ जी के साथ था उस समय, और उस समय नाराजगी होती है। दिन भर बूथ पे बैठने के बाद कम से कम 100 कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया। मुझे पता नहीं था कि कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया। मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने 4:12 पर मुझे कहा, एक कार्यकर्ता ने हिम्मत करके, वो आज भगवान के घर चला गया है, नहीं है, जो मेरा छोटा भाई था सुनील काबरा, उसने मुझे आके कहा, भाई साहब, मुझे हाँ बोल, भाई साहब वोट किसको देना है? मैं कहा क्यों वोट किसको देना, मतलब क्या? भाई साहब માટે सब जना दोस्त लोग वोट ही दिया आज तक। और मैं क्यों नहीं दिया? वोट दो। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो यहाँ पर क्या दिन भर जग मार रहे हैं अपन क्या? नहीं, सब जनों को सौगंध दिला दिला के जाकर दिया। गुलाब जी भाई साहब के साथ में कमल का फूल था। पार्टी की खिलाफत कभी नहीं की भाई साहब। लटकाए हैं शरीर के ऊपर सैकड़ों बार, अत्याचार सहन किया है कांग्रेस का मैंने, और इतने लटकाए हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। कांग्रेस छात्र जीवन से संघर्ष किया है इस पार्टी को, विचार को आगे ले जाने के लिए। कभी जीवन में गलत काम करने का प्रयास नहीं किया। छोटी मोटी गलती तो माना हूं, इंसान हूं, गुस्सा आ जाता है। सब जने कहते हैं गुस्सा इसलिए आ जाता है कि भाई साहब जब आदमी ईमानदारी के साथ में काम करता है। आपने अभी कहा ना 4 बार का पार्षद, चारों बार अलग अलग वार्डों से पार्षद दिया, और गुलाब चंद जी कटारिया से टिकट लेना छोटी मोटी बात नहीं है। ठोक बजा कर टिकट देते हैं वो, और 4 बार जब टिकट दिया ना, तो मेरी जनता से जाकर पूछो कभी कि एक काम कभी गलत किया हो मैंने। ईमानदारी के साथ में आज भी नगर निगम में पार्षद नहीं हूं, उपमहापौर नहीं हूं, समिति का अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन अधिकारी को आज भी प्रेम से फोन करके कहता हूं ना, वह काम प्रायोरिटी के साथ में करता है। जानता है कि पारस कह रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ नगर निगम में तो गंगाधर ही शक्तिमान है। देखो मयूर जी, मैं विषय से भ्रमित हो रहा हूं। ये अच्छा, विषय एक मुख्य सवाल। हाँ जी, ताराचंद जी से किस तरह के संबंध है? देखो भाई साहब, एक बात है, मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ताराचंद जी भाई साहब को जब टिकट दिया तो मैं भी दावेदार था, ये सबको पता है। उदयपुर की जनता को भी पता है कि पारस भी एक दावेदार है। अब मेरे में योग्यता में कुछ कमी मेरे शीर्ष नेता तो देखी होगी, उम्र में कमी देखी होगी, भारी बना नहीं देखा होगा, तो ताराचंद जी भाई साहब को टिकट दिया। मेरा विरोध व्यक्ति से ताराचंद जी भाई साहब के साथ इसमें था कि उन्होंने गुलाब जी भाई साहब को डैमेज करने का 11 साल तक काम किया। सिर्फ इसलिए था कि आपको टिकट नहीं मिला था? नहीं नहीं नहीं, आज उस समय अगर मान लो किसको भी टिकट दे दिया जाता, मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता हूं अब, क्योंकि क्या है, नाम लेने से भी गड़बड़ होता है। एक नाम ले लूं तो दूसरों के मारो नाम क्यों नहीं दे दो। मैं पार्टी के किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो मेरी कोई नाराजगी नहीं होती। ठीक है, आपने ताराचंद जी भाई साहब को टिकट दिया, गुलाब जी भाई साहब ने दिया, ये सब जने जानते हैं। उसके पश्चात मेरा विरोध वाजिब था मेरी दृष्टि से। हालांकि संगठन की दृष्टि से विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में आक्रोश आना स्वाभाविक है। मेरे फॉलोअर्स, मेरे कार्यकर्ता, स्वाभिमान रैली, 2,500 लोगों के साथ में पुलिस का अत्याचार हमने सबने सहन किया। लेकिन मुझे पता था 3 दिन तक वो भगवान के घर चला गया हेमंत बोरा। हेमंत बोरा मेरे घर पर आकर बैठ गया कि नहीं गुलाब जी भाई साहब बात तो करनी पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा, मुझे पता है भाई साहब का फोन आ रहा है, और मैं करूंगा तो भाई साहब के सामने बोल नहीं सकूंगा, और भाई साहब के सामने मुझे सरेंडर होना है। माना नहीं, 5:15 बजे उसने गुलाब जी भाई साहब से बात करी। अब गुलाब जी भाई साहब से बात करने के बाद क्या बचता है, हाथ पैर ठंडे ही होंगे वो तो। जब भाई साहब मेरे घर आए, ताराचंद जी भाई साहब, संघ के वरिष्ठ लोगों ने मेरे को कहा कि भारत जी शांति रखो, अब अपने को कोई गलत काम नहीं करना है, ताराचंद जी आपके घर आ रहे। मेरे घर पे आए, मैंने ताराचंद जी भाई साहब का बखूबी जो विधि विधान से जैसा सम्मान होता है वो मैंने सम्मान किया। और जब वार्ता हुई तब भी मैंने उनको कहा कि मुझे पता है कि आप विधायक तो बन गए हो, पहले कह दिया, जीतने के बाद आप वेरभाव रखोगे, मैं नहीं रखूंगा। मैंने कहा आप रखोगे, मैं आपका स्वभाव जानता हूं ताराचंद जी भाई साहब, मैंने उनके सम्मान में कभी कमी नहीं रखी। यूं हाथ जोड़ते और वो गर्दन इधर कर देते, तो यार हम भी स्वाभिमानी हैं। तो वो ऐसी आदत है उनकी गर्दन इधर करने की, गजपाल सिंह जी की भी कर देते हैं। ये तो आप हमारे विधायक जी से ही पूछो ना जी। मैं तो आज भी, वो हमारे मार्गदर्शक है भाई, वो हमारे मार्गदर्शक है भाई।
वो जिलाध्यक्ष भी रहे, वो विधायक भी रहे, वो पार्टी में इमरजेंसी में जेल भी गए, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं है उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन आप कार्यकर्ताओं को इस तरह से दरकिनार कर दोगे क्या? अरे भाई बात हो गई, आप चुनाव जीत गए, आप प्रेम से अगर मेरे से बोलते रहते तो आज परिस्थितियां सामान्य होती ही नहीं होती। गजपाल सिंह जी जिलाध्यक्ष बनने के पश्चात आपसे आप दोनों नमस्ते की करते हैं। लड़ाई का भुगतान गजपाल सिंह जी कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। गजपाल सिंह जी को जिलाध्यक्ष बनने के पश्चात उनका नाम कोई दूसरा होगा, वो जिलाध्यक्ष बनाना दूसरे को चाहते होंगे। अरे भाई मैंने तो कहा, कल भी कहा चैनल पर कि जैन समाज का व्यक्ति बनता है तो मेरा छोटा भाई अतुल बने, हमारा समर्थन है। और राजपूत समाज का व्यक्ति बनाना है तो गजपाल सिंह जी बने, दोनों नाम थे। अब इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, और पार्टी ने ऊपर लेवल पर अगर गजपाल सिंह जी को बना दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, जैसे आपने मैंने तो स्वाभिमान रैली निकाली, मैंने गजपाल जी को तो महामंत्री के लिए भी मना किया। मैं कहा मेरे को बख्शो गजपाल सिंह जी। गजपाल जी ने नहीं कहा भारत जी मैं तो बनाऊंगा। मैंने कहा मेरा स्वभाव थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है मेरे को, मैं गलत गतिविधियां देख नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बनाऊंगा। मैंने मीटिंगों के अंदर भी कुछ एक दो बार कार्यकर्ताओं के नाते कुछ कहने की कोशिश की, तो गजपाल जी ने कहा भारत जी छोड़ो, अब पहली वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इग्नोर हो गया, मैं क्या करना है। और मेरे को अब राजनीति से भी इतना जो पागलपन था ना, पार्टी के प्रति पागलपन है, लेकिन राजनीति के प्रति मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, वो पागलपन भी कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ है जी, कम हो गया है। पार्टी देगी तो लूंगा, पागल बनकर बैठने के नहीं घूमता रहूं जयपुर जाकर मुझे ये माँ दे दो। खूब दे दिया मेरी पार्टी ने, खूब दे दिया भाई। अच्छा, एक मुख्य सवाल, स्वाभिमान रैली निकाली, उसके बाद जब ताराचंद जी अपना बिल्कुल एक कहते हैं ना कि ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड को लेकर कार्य कर रहे थे, तब भी शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं आप, तो व्यापारियों के साथ आप भी हाई कोर्ट गए थे। क्या ये सब चीज़ें ही मौजूदा समय में आपके लिए और आपकी जो पार्टी है जिसके आप महामंत्री, उसके लिए विरोध का काम हो रहा है? देखो मयूर जी, बात बहुत लंबी निकल जाएगी और उसका कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपने विषय को छेड़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। मैं जब एलिवेटेड का काम, शिव किशोर जी सनाडी हमारे यूआईटी के चेयरमैन थे, तब मैं ट्रस्टी था। उस समय मैंने नहीं, हमारे बहुत सारे ट्रस्टियों ने शिवजी भाई साहब को कहा था कि इस उदयपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर एलिवेटेड रोड सही नहीं है। वह अलग अलग प्रकरणों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर, कोर्ट कचहरियों से लेकर विधानसभा में L&T कंपनी को सर्वे के लेकर सब बातें चलती रही, और 20 साल 15 साल निकले। उसके पश्चात पुनः वापस जब ताराचंद जी निर्माण समिति के अध्यक्ष बने, उन्होंने उस एलिवेटेड के मुद्दे को पुनः छेड़कर, और यही हमारे महापौर साहब जो टांक साहब जिन्होंने ये प्रपोजल उस समय दिया था, उनका प्रपोजल उन्होंने वापस लाए। मैंने आदरणीय टांक साहब को एक बात निवेदन करी, भाई साहब ने कहा कि तुम एलिवेटेड का विरोध शुरू से कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मेरी बात को सुनो, आप इतने सालों से जनप्रतिनिधि रहे हो, इस ड्राइंग को आप देखो, ये सांप जैसा एलिवेटेड रोड उदयपुर के अंदर सार्थक होगा क्या? नेशनल हाईवे NHAI ने जब ये टेंडर निकाला तब उसने कोर्ट में कहा कि 34 से 35 कमियां हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन हमारे ऊपर दबाव है इसलिए हमको एलिवेटेड रोड बनाना है। तो कोर्ट ने कहा कि एलिवेटेड रोड में कमियां चलेगी क्या IRC नॉर्म्स में? नहीं चलेगी। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको रोका जाए। अभी कोर्ट ने वापस कहा कि इस पर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ा जाए। प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ गए, 4 लेन की बजाय आपने 2 लेन बनाया। आज भी मेरा विरोध नहीं है, मेरा आज भी सुझाव है, 40% से ऊपर काम एलिवेटेड का हो चुका है और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। आज भी कुछ जगह जहां पर 90 डिग्री के कर्व आ रहे हैं, उस कर्व को सुधारने की आवश्यकता है। अगर 90 डिग्री के कर्व को नहीं सुधारोगे तो यह परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये मेरा आज भी कहना है। और मुझे पता है कि यह शब्द बोलने से हो सकता है व्यक्तिगत मेरे को नाराजगी मेरे को भुगतना पड़े, लेकिन नहीं, सत्य तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा किसी भी कीमत में। मैंने सुझाव दिया कि जहां से एलिवेटेड रोड आप चढ़ा रहे हो रेलवे स्टेशन के वहां पर, उसको आगे से चढ़ाओ, जो रेलवे का आगे वाली फाटक है वहां से चढ़ाओ, जिससे सामने जो कच्ची बस्ती है
वो पूरी कच्ची बस्ती ढक जाएगी, जिससे कि हमारा उदयपुर का जो कलंक है, रेलवे स्टेशन से व्यक्ति आता है उसको ये कच्ची बस्ती नजर आती है, ये कच्ची बस्ती उधर हो जाएगी, आगे दीवार बनकर ढक जाएगी। लेकिन उस बात पर भी मेरी बात को ध्यान नहीं दिया गया। फिर मैंने कहा कि ये 90 डिग्री का आकार वो ज्योति होटल पर आ रहा है, दिल्ली गेट पर आ रहा है, जो ज्वेलर्स है सोना चांदी का, ये छाया जी मुड़िया वाला पुराना, यहाँ पर आ रहा है। मैंने कहा इस पर आप कुछ जमीन को अवाप्त करो। ज्योति होटल पर शर्मा जी का मकान है, व्यक्ति से बात करके 50 करोड़ रुपए और लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 जगह इस करों को कम करने का प्रयास करो, जिससे कि एक्सीडेंट जोन नहीं बनेगा। और डीपीआर क्या बोलती है? डीपीआर बोलती है कि 10 साल 8 साल के बाद जो आज की स्थिति है वह पुनः वैसी हो जाएगी। 8 साल तो कल निकल जाएंगे, वही स्थिति वैसी हो जाएगी, तो फिर एलिवेटेड के 135 करोड़ रुपए का क्या औचित्य है? इस चीज का विरोध नहीं था, इस चीज का सुझाव था, लेकिन कुछ नेताओं की हठधर्मी और मानने के लिए तैयार नहीं, बात सुनने के लिए तैयार नहीं। महापौर जी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने कहा कि उदयपुर में एलिवेटेड नहीं होने का, तो उदयपुर तो कहाँ चला जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बनाओ। 4.5 साल तक महापौर जी ने आपकी सुनी नहीं तो वो अंतिम 6 महीने में नहीं सुनी। तो अंतिम 6 महीने में भी सुनी। सिर्फ एक विषय एलिवेटेड पर भी मैंने उनसे निवेदन किया, मैं क्यों भाई साहब भारत तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि उदयपुर में एलिवेटेड 90 डिग्री का करो, वाजिब है क्या? वो तो इंजीनियर थे ना सर, तो इसीलिए तो मैं कह रहा था उनसे। और जब अगर मान लो आज अपन प्रैक्टिकल बात करें, अगर ये आगे चला जाता और कच्ची बस्ती झक जाती तो उदयपुर की सुंदरता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती। यही तो कह रहा था मैं। अब उसमें के पैसे ज्यादा लग जाएंगे, अरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, प्रोजेक्ट बार बार तो नहीं बनते ना। सही बात है, प्रोजेक्ट बार बार तो नहीं बनते ना। आज कोर्ट चौराहे पर आप जाओगे, वहां पर रोड कितना है? 60 फीट भी नहीं है, 60 फीट भी नहीं है, और 40 फीट का एलिवेटेड निकल रहा है। 20 फीट रोड बचेगा, इधर कितना फीट हुआ? 10 फीट। इधर कितना फीट हुआ? 10 फीट। आप और खींच लोगे तो 12 फीट, 13 फीट। पूरे उदयपुर के ट्रैफिक को 13 फीट के अंदर क्यों धकेलना चाहते हो? कुछ बातें थी जिस पर चर्चा और चिंतन मनन करना चाहिए था, लेकिन नहीं। आनंद फानंद के अंदर देखो, जो वर्क ऑर्डर दिया उस फाइल को चेक करो जी। उसमें राम कुमार जी जो हमारे आयुक्त थे, उन्होंने 5 फीट का नोट ऑफ डिसेट लगाया वर्क ऑर्डर देने के पहले। कलेक्टर साहब का विरोध, एसपी साहब का विरोध, अब मैं नाम किसका नहीं लेना चाहता हूं, अधिकारी हमारे जो पूर्व में रहे पीडब्ल्यूडी के सारे अधिकारी, उनका विरोध। विरोध किस चीज का? इसमें करेक्शन करो, इसमें करेक्शन करो। सिटी के बीच में एलिवेटेड रोड बनाना इस उदयपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुंदरता को समाप्त करना है। फिर भी आप बनाना चाहते हो तो ऐसा बनाओ जो सीधा उतरे और सीधा जाए, 90 डिग्री के कर्व को नहीं पाटे। यही तो है। अब इसको अगर विरोध मानते हो तो मानो, उदयपुर की जनता देख रही है। अभी तक तो 2 साल और नहीं बनने वाला है, 2 साल उदयपुर की जनता कष्टमय जिंदगी जी रही है, जिएगी। क्या कर सकता हूँ, मेरी पार्टी के नेताओं ने समकालीन नेता है ताराचंद जी और प्रमोद जी सामर, दोनों में से ज्यादा पसंदीदा कौन? दोनों ही पसंदीदा है। प्रमोद जी भाई साहब अपने दृष्टि से बहुत विद्वान है, और ताराचंद जी भाई साहब ने भी पूरा जीवन संगठन के प्रति समर्पित होकर काम किया है, ईमानदारी के साथ काम किया है। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। देखो, मैं उनका व्यक्तिगत विरोधी हो सकता हूँ किन्हीं बातों को लेकर। ताराचंद जी भाई साहब जिद्दी है, ये बात सत्य है। उनको जिद बना अगर वो छोड़ दे तो उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। जुनून है उनको काम करने का, ये बात सत्य है, बिल्कुल जिद्दी है वो। लेकिन गलत पर जिद करना ये अच्छी बात नहीं है मयूर जी। आप इतने वरिष्ठ हो, सबको, सबके लिए सब बराबर है आपके लिए। तो आप पारस को मुस्कान के साथ में बुलाओ तो सही, पारस इसमें बोल क्या चाहिए तू, मेरी बात को सुनना गलत है। अब आप विधायक बन गए हो, आप क्यों पार्टी बन रहे हो? आप क्यों पार्टी बन रहे हो? जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी है। अगर ताराचंद जी भाई साहब कहेंगे कि देखो यार गजपाल जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, 5 इनको समायोजित करो, जिलाध्यक्ष नहीं करेगा क्या? तो करा नहीं करेगा क्या? करा ना भाई, 7 व्यक्ति को जोड़ा ना। मैं यही कह रहा हूं, 18 नामों में से वो 8 नाम ही देते। अच्छा, आज मेरा एक प्रश्न, मेरी बात, आज पारस जी के खास आदमी कौन है? आप खुद में उंगली भी गिना सकता हूँ। नहीं, मेरी मयूर जी उनके भी 5-7 खास आदमी, उनको लेते ना कार्यकारिणी में। अंतिम दौरे में देखो कोई खास नहीं है। पार्टी की दृष्टि से जो अच्छा व्यक्ति होता है, काम करने वाला होता है, वो अच्छा होता है। जो उन्होंने सूची में नाम दिए ना, ऑप्शन क्यों दिया? अन्यथा मत लेना मेरी बात को, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ऑप्शन नहीं दिया था तो जिलाध्यक्ष दूसरा बन गया। नहीं, सुनो, आप यूं कहते हैं कि ये 8 आदमी संगठन की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे। इन 8 को आपको आपकी कार्यकारिणी में, शहर की जिला कार्यकारिणी में समायोजित करना है।
जिलाध्यक्ष जी को प्रेम से बुझकार कर कहते हैं कि इसको करना है, मना कर दे क्या? सुनो, 18 नाम देने की आवश्यकता क्या थी? एक बात। दूसरी बात, मिल बैठ कर डिस्कस करते हैं, भाई साहब बोलो ये या ये, आप बताओ। परिवार के नाते हम जब रोज ऊपर आप बैठते हो, नीचे जिलाध्यक्ष जी बैठते हैं, जिलाध्यक्ष जी गजपाल ऊपर आओ, और बैठ कर क्या आप अपनी बात को नहीं रख सकते क्या? आप संगठन के मुखिया रहे हो यार। अब भी क्या बिगड़ा है? कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम परिवार के सदस्य हैं, भले ताराचंद जी हो या भले आदरणीय गुलाब जी भाई साहब हो। आप ये प्रश्न नहीं पूछोगे कि गुलाब जी भाई साहब का विरोध ताराचंद जी ने क्यों किया, ये भी तो पूछो। पूछेंगे ना, उनका इंटरव्यू तो लेने दो। अरे इंटरव्यू क्या, जग जाहिर है, जग जाहिर है। जब आपको दर्द होता है तो आप पत्रकार वार्ता करते हो, जब आपको दर्द होता है तो आप विरोध करते हो, जब आपके समकालीन कोई बात नहीं होती है तो आप संगठन की बातें करते हो। उन्होंने 18 नाम क्यों भेजे, उसका मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि वो जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। पहले एकमात्र नाम गया था जिलाध्यक्ष के लिए, उस पर कैंसिल हो गया था, इसलिए अब की बार पहले नामों की फेरिस्त ज्यादा लंबी बने। जिलाध्यक्ष का पहले भी एक नाम नहीं गया। ताराचंद जी भाई साहब ने जिलाध्यक्ष का नाम पहले भी 2 भेजे, पहले भी 3 भेजे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है, ओके, होता है ऐसा। फिर रविंद्र जी शिवाली हमारे जिलाध्यक्ष है, उनका पसंदीदा कोई दूसरा व्यक्ति था। प्रमोद जी भाई साहब का पसंदीदा का और दूसरा व्यक्ति था। संगठन का पसंदीदार को और दूसरा व्यक्ति था। गुलाब जी भाई साहब का पसंदीदार और कोई दूसरा व्यक्ति था। ऐसा नहीं होता है ना। परिवार में सब बैठकर एक निर्णय करते हैं कि हमारे उदयपुर शहर का जिलाध्यक्ष ये व्यक्ति होगा। संगठन 10 बार बात को मानता है, संगठन कभी जिद्दपना नहीं करता है। लेकिन आप अलग अलग खेमों में बंटकर अगर अलग अलग नाम भेजोगे तो फिर संगठन अपने हिसाब से निर्णय करेगा ना। चलिए अभी कार्यक्रम को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं कुछ व्यक्तियों के नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में उनके बारे में आपको बताना है। गुलाब चंद जी कटारिया हमारे आदर्श है, राजनीति के हमारे गुरु हैं, भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व देने के साथ साथ आज राज्यपाल के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और निश्चित रूप से उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उनका मार्गदर्शन हर कार्यकर्ता को लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। मांगीलाल जी जोशी, बिल्कुल, मांगीलाल जी ने भी अपना जीवन दिया है पार्टी को आगे ले जाने के लिए। वो भी 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष रहे, विधायक का चुनाव भी लड़ा है। ठीक है, समय समय पर उन्होंने भी कोई उनके मन में दर्द रहा होगा, इसलिए उन्होंने दरकिनार रहे होंगे, लेकिन पार्टी मांगीलाल जी हमारे आदर्श है, इसमें कोई दो राय नहीं। ताराचंद जी, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, मैं किसी की निंदा करूंगा ही नहीं आपके चैनल के माध्यम से। आप सबके नाम लो। मैंने पहले भी कह दिया ताराचंद जी भाई साहब के लिए कि 1 महीने तक गुजरात में रहकर उन्होंने पार्टी का काम किया, 1.25 महीने तक। कौन मना कर रहा है उनकी सेवाओं का? जहां पर पार्टी ने भेजा वहां पर जाकर पार्टी का काम किया ताराचंद जी भाई साहब ने। लेकिन जब अपने घर के अंदर आप बायस होकर काम करोगे तो आपका विरोध होना स्वाभाविक है ना। सबको साथ में लेके चलो ना, बुझकार के लेके चलो ना। मेरे तो समाज के हैं, मेरे तो दूर पे रिश्तेदारी है, तो मेरे को भी आप प्रेम से बुझकार के लेके चलो ना, मैं आपका हूं ना। लेकिन आप मेरे से ग्लानि रखोगे, वेरभाव रखोगे और आप मेरे से उम्मीद करोगे, ये संभव नहीं। किरण जी जैन, मेरी बहन है। छाती पे मूंग डलना, नहीं, उन्होंने क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा? किरण जी जाने। किरण जी बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। और 4 बार की 5 बार की महामंत्री रही पार्टी की, बैंक की अभी भी वर्तमान में चेयरमैन है। हमने उनको जिताने के लिए हमने उनको रात दिन दोनों बार मेहनत करके उनको बैंक का डायरेक्ट चेयरमैन बनाया। और अब भी मैं कह रहा हूँ, किरण जी बहुत सुलझी हुई महिला है, लेकिन कभी कभी पारिवारिक मोह हो जाता है। ठीक है। रेखा जी आपके साथ 2 बार पार्षद रही, उन्होंने कहा खुद की बहू को भेजना मना कर दिया। रेखा जी के लिए अब मैं इस विषय पर क्या बोलूँ मयूर जी, क्या बोलूँ? मैंने कहा ना, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। पारिवारिक दृष्टि से अपने व्यवसाय पर भी करोड़ों की गलत गतिविधियां होती है, तो गलत है या सत्य है, न्यायालय पे छोड़ना पड़ेगा ना। मैं रेखा जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, रेखा जी परिवार की बात परिवार में रखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अच्छा लगेगा, दूसरों की निंदा मत करो। चलिए, और अंतिम और आखिरी तुषार जी मेहता का जो ऑडियो वायरल हो उसके लिए क्या? नहीं, तुषार छोटा भाई है, उसको मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। कोई वीडियो वायरल हुआ ही नहीं, वीडियो है भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्यों लिखा? अगर कोई तो नहीं करना चाहिए ना, थाने में नहीं जाना चाहिए। परिवार की बात परिवार में बैठ के बात करनी चाहिए थी। अगर मेरे से वो पूछता तुषार तो मैं कहता मेरे को भाई क्या परिवार में जाना, अपने मुंह से अगर मान लो कोई गलत शब्द भी निकल गया तो समायातना कर लेंगे यार, अपन छोटे बाप के थोड़ी है क्या, अपन छोटे बाप के बन जाएंगे। अरे मेरा भाई दादा गलत कह दिया, अपनी भावना गलत नहीं है तो अपन क्यों परिवार देख। समायातना से एक चीज और याद आई, बोलो। इस दिवाली पे भाई जब से गुलाब जी जो हैं राज्यपाल बने,
और जब से नई कार्यकारिणी बनी उसके बाद आपने कितनी बार बात करी गुलाब जी से? कितनी बार बात की मैंने, कितनी बार बात की। भाई साहब राज्यपाल बने, शपथ ग्रहण में असम गया मैं, ठीक है। उसके बाद बराबर उदयपुर के शहर के विकास के बारे में जब मैं डिप्टी मेयर था तब तक कोई भी बात होती है भाई साहब को निगाह में डालता था। जिला महामंत्री बनने के बाद सुनो मेरी बात, जिला महामंत्री बनने के पश्चात भी मैं डंके की चोट कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने कब कब फोन किए भाई साहब को, पूरी तरह से मैं अवगत कराता रहा भाई साहब ये गलत है ये सत्य है। मैंने कभी भी, हाँ कभी भाई साहब व्यस्त होंगे नहीं उठाया होगा वो एक अलग बात है। मैंने मेरी तौर से भाई साहब को फोन कर दीपावली पर भी मैं भाई साहब के घर आशीर्वाद लेने, मैं वही जानना चाह रहा मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब से आशीर्वाद लेने के लिए गया। मैं होली पर भी गया। कल एक चैनल पर आपने बताया कि ताराचंद जी आपके घर आए थे, तो क्या बात करी वो तो आपने बताया। आज चैनल के माध्यम से बता दीजिए होली दिवाली पर आपने क्या बात करी गुलाब जी से? भाभी जी और भाई साहब, मेरा पोता साथ में था, ईश्वर साक्षी है राजनीति की 1% में कोई बात हुई हो तो मैं पिछले 40 सालों से दीपावली पर गुलाब जी भाई साहब के घर जाता रहा हूँ, होली पर उनसे आशीर्वाद लेता रहा हूँ। इस बार भी होली पर मैं गया, सायंकालीन सत्र में गया, भाई साहब बाहर निकल गए थे गांव की तरफ, इसलिए मिल नहीं सके। गुलाब जी भाई साहब का व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टि से कोई बात हो सकती है, व्यक्तिगत वो मेरे शुरू से आदर्श थे, हैं और रहेंगे। उनकी एसजी मोटरसाइकिल पे जब वो चलते थे तब से मैं उनके घर जा रहा हूँ, और जीवन में अंतिम समय तक भगवान, अभी भी परिवार में गमी हुई, दुनिया जाए नहीं जाए मैं तो जाऊंगा जी। मेरे हर दुख सुख के अंदर भाई साहब का इन्वॉल्वमेंट रहा है जी। मेरे शादी से लगाकर पारिवारिक दृष्टि से हर दुख सुख के अंदर, मेरे व्यक्तिगत केस हुआ तब भी भाई साहब का इन्वॉल्वमेंट रहा। मैं भाई साहब को भूल नहीं सकता हूँ। क्या आपके जीवन में आज आप जहाँ हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान गुलाब जी भाई साहब का है? सबसे ज्यादा योगदान तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ बहुत कुछ योगदान गुलाब जी भाई साहब का। हम तो मैं भीम चालक बुलेट लेकर चला जाता था उनके भाषण सुनने के लिए, रात की 12 बजे आ जाता। भीम देवगढ़ नाथद्वारा चौपाटी पर रात को 12:30 बजे गुलाब जी का, भारत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब भाषण सुनने के लिए आया, दीवाना था भाई साहब के भाषण का। ठीक है भाई साहब, बहुत बातें हैं, अब लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा। बाकी गुलाब जी भाई साहब के लिए कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ भाई साहब को भी सबको समानांतर दृष्टि से प्रेम करेंगे तो भाई साहब का भी मान सम्मान बढ़ेगा, बस यही निवेदन। तो ये थे पारसजीत सिंघवी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बताया कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका ये पर्सनली दिल से सम्मान करते हैं, हालांकि कुछ एक चीज़ों का विरोध हो सकता है, और उदयपुर फाइल्स को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तमाम इसी खबरों के हमारे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।